Hello friends, welcome to Sri Krishna English Academy. I hope you all are fine and your studies also going well. Friends, as you all know that in this series we are discussing about Canadian writers. And today we are here to discuss about another Canadian writer, Sinclair Rose. So friends, let's start the video about Sinclair Rose. सिंक्लेयर रोज जिनका लाइफ स्पैन था 1908 टू 1996. ही वॉज बॉर्न इन 1908 एंड ही वॉज डाइड इन 1996. और जब बात करते हैं उनके फुल नेम के बारे में, देन हिज फुल नेम वॉज जेम्स सिंक्लेयर रोज. जेम्स सिंक्लेयर Rose. He was a Canadian banker and author who wrote novels and short stories on the life of Canadian prairies. जो सिंक्लेयर रोस है वो एक कनेडियन बैंकर हैं, साथ ही साथ एक ऑथर हैं, जो कि एक नोवेलिस्ट हैं, नोवेल राइटिंग करती हैं एंड शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं. और उनकी शॉर्ट स्टोरीज में दिखाई जाती है जो कनेडियन प्रेरीज हैं. प्रेरीज होता है जो घास के मैदानों में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर ये शॉर्ट स्टोरीज और नोवेल राइटिंग करती हैं. तो फ्रेंड्स आइए इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं. हर फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज एज फॉर मी एंड माई हाउस. एज फॉर मी एंड माई हाउस जो कि एक एपिस्टोलरी नोवेल है. जो नोवेल लेटर्स की फॉर्म में लिखी जाती है उसी को कहते हैं एपिस्टोलरी नोवेल. एज फॉर मी एंड माई हाउस इज एन एपिस्टोलरी नोवेल. और इस नोवेल का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है मिसेस बेंटले. सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल इज मिसेस बेंटले. इसके अलावा इनके कुछ और अनदर इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिनके हमें सिर्फ टाइटल थोड़ा माइंड में रखने होंगे. लाइक हेल्पलेसली हुक्ड. हेल्पलेसली हुक्ड. एंड द नेक्स्ट वन इज द 8th रैंक. नेक्स्ट वन इज द 8th रैंक. एंड थर्ड इज बोन डिगर्स. बोन डिगर्स. फोर्थ वन इज द डेमन लाइब्रेरियन. द डेमन लाइब्रेरियन. एंड द फिफ्थ वन इज द क्यूपिड फेट. द क्यूपिड फेट. And next is Perilous Pied Piper. Perilous Pied Piper. ये पाइड पाइपर के ऊपर विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी वर्क लिखा है. फ्रेंड्स सिंक्लेयर रोस एक कैनेडियन राइटर है जिसे माइनर राइटर्स में काउंट किया जाता है. और इनके सिर्फ इन कुछ वर्क्स को हमें माइंड में रखना है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना. इसी वीडियो में हम एक और अनदर माइनर कैनेडियन राइटर के बारे में बात कर लेते हैं. एंड हु इज थॉमस किंग. थॉमस किंग इज नोन फॉर हिज जर्मन अमेरिकन डिसेंट. जर्मन अमेरिकन डिसेंट. ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1943 इन रोजविले कैलिफोर्निया यूएसए. यानी आपको ये हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ये अमेरिकन कैनेडियन राइटर हैं. He was born in 1943 in Roseville, California, USA. उनका जो सीडोनिम, ये सीधा थॉमस किंग के नाम से नहीं राइटिंग करते थे. His pseudonym was Hartley Goodweather. Hartley Goodweather. And he was the winner of the Governor General Award. थॉमस किंग वॉज द विनर ऑफ द गवर्नर जनरल अवार्ड. इनके कुछ एक दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो हमें माइंड में रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन रिवर. First of all, Medicine River. The author creates a story of little community to reflect the whole nation. यहाँ पर ये क्या करते हैं, इन्होंने एक छोटी सी एक कम्युनिटी बना रखी है और उसी के थ्रू ये पूरे होल नेशन को रिफ्लेक्ट करती है, पूरे के पूरे नेशन को दिखाने का काम करती है. सेकेंड वन इज ग्रीन ग्रास एंड रनिंग वाटर. ग्रीन ग्रास एंड रनिंग वाटर. इट इज एन इम्पोर्टेंट नोवेल बाय थॉमस किंग एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1993. Next one is Truth and Bright Water. Truth and Bright Water. It was published in 1999. Truth and Bright Water ये एक Bildungsroman novel है by Thomas King and shows the life of Canadian prairies on the Canadian United States border. और ये जो नोवेल है ये कैनेडियन प्रेरीज जो कि घास के मैदानों में रहने वाले लोग होते हैं जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की बाउंड्री पर रहते हैं, उनकी लाइफ को शो करने वाली ये नोवेल है ट्रूथ एंड ब्राइट वाटर. इसके अलावा इनका एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियंस इन कनाडा. अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियंस इन कनाडा. इट वॉज पब्लिश्ड इन 2005. It is a short story collection including 20 short stories by Thomas King. Including 20 short stories by Thomas King.
अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियंस इन कनाडा, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसके अंदर लगभग 20 शॉर्ट स्टोरीज है एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाई हार्पर कॉलिन्स। इट वॉज पब्लिश्ड बाई हार्पर इट वॉज पब्लिश्ड बाई हार्पर कॉलिन्स एंड ये जो इसका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, ये विनर था एबोरिजिनल फिक्शन बुक ऑफ द ईयर इन 2006। एबोरिजिनल फिक्शन बुक ऑफ द ईयर, इस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को अवार्ड मिला था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दो माइनर कैनेडियन राइटर्स सिंक्लियर रोज एंड थॉमस किंग के बारे में स्टडी किया है। Friends, I hope you all are enjoying the video and it may be beneficial for you. For more videos like this, please like, share and subscribe the channel श्री कृष्णा इंग्लिश अकेडमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट राइटर के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।